बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए केपी असम्बली के जिरगा हाल को पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जबकि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। पहला वोट JUI फे के रुकन अदनान खान ने डाला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए 5 और 6 नशिस्तों का फार्मूला तय पाया है। दूसरी जानिब पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार हैं, जबकि ओपोजिशन जमातों की जानिब से मेहर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल की वायरल वीडियो नजर आने वाले 2 मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 13 हो गई है, जिनमें कबायली रहनुमा शेरबाज भी शामिल है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई भी की जा रही है। वाक़ये का मुकदमा हुना ओड़क थाने में दर्ज किया जा चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए कहा, ऑपरेशन जारी है, तमाम मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजलाब में आज मानसून बारिशों का इम्कान है, जबकि मानसून का चौथा और ताकतवर सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत दीगर इजला में बारिश मतवक्के है। DG PDMA इरफान अली ने दरियाओं में तुग़यानी और सैलाब के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया, जबकि दरियाए सिंध में तोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का और दीगर मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए समुंदर पार पाकिस्तानी इंसानी वसाइल की तरक्की ओन चौधरी ने कौंसल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना का दौरा किया, जहां कौंसल जनरल मुराद अली वजीर और अमले से मुलाकात की। इस मौका पर उन्हें स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल कौंसल खाने की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। ओन चौधरी ने कौंसल खाने की काविशों को सराहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल खसूसन वीज़ा, अपॉइंटमेंट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में तखीर जैसे मामलात के हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को वज़ीर आज़म से मुलाकात की दावत देने और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का भी ऐलान किया। जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक हैं, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम हैं, जिनमें फूल गोभी, अरवी, घिया, कद्दू की कीमतों में कमी देखी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और गिरा फरोशी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बार बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बारिश से बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, अपने गली मोहल्लों को साफ रखने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, इसी पर देखते हैं हारून सरफराज की ये रिपोर्ट। बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ शहरों में कई कीमती जानें अब तक जाया हो चुकी हैं। लोगों की करोड़ों की मालियत की गाड़ियां और मकान अब तक बारिशी सैलाब की नजर हो चुके हैं। हमारा शहीनाबाद और उसके इर्द गिर्द का एरिया अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज है। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि नुकसान से पहले इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है। अपने गली या मोहल्ले में पानी की गुजरगाहों को साफ रखें। याद रखें कि एक पॉलीथिन का शापर या प्लास्टिक की बोतल बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। इन्हें अपनी नालियों से हटाएं ताकि आपकी फैमिली और आपके बच्चे किसी नागहानी आफत से बच सकें। अपने गली और मोहल्लों में नौजवानों की एक टीम बनाएं जो पानी में बनने वाले रुकावटों को हटा सकें और अपने छतों का मुआयना कीजिए, लीकेज वगैरह चेक कीजिए। खासतौर पर गरीब घरानों की खबर रखें। अगर उनका घर नाकस है तो उनके बच्चों को अपने घर में सुलाएं, क्योंकि बच्चे तो सबके साझे होते हैं। एहतियात कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कैमरामैन टीम के साथ हारून सरफराज, स्पेशल TV, शहीनाबाद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी है, जिनके दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 ट्रक सामान जब्त किया गया। समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात हटाई गईं। लाहौर को तजावुजात से पाक और बसरी आलूदगी से साफ शहर बनाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि आवाम को बेहतर शहरी सहूलियात और खुली सड़कों तक रसाई फराहम करने के इक़दाम भी जारी हैं।
साहिवाल में वापडा महकमा हुकाम की मुबैना गफलत और नाकिस कारकर्दगी के बावजूद महकमा फिशर्स के अफसरान के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं राना सदाम से। जी राना सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज के ऑफिस में मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में जो कागज़ हैं ये एक FIR है, साथ इसके एक बिल है। वापडा मैपको साहिवाल की बदमाशियाँ जो मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। फॉर्म भी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि जिसका ठेका हुआ था, ठेके के बाद गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई बिजली का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है। ये अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए एक जो इंस्पेक्टर हैं फिशरीज के, उनके खिलाफ एक FIR झूठी दर्ज करवा दी गई। वालेकुम सलाम जी। सर की नाम है जनाब? जवेद इकबाल, असिस्टेंट वार्डन फिशरीज साहिवाल। ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਨਰਸਰੀ 136 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ, ਜਾਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਬਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਝੂਠੀ ਕਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਜਨਾਬ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਆਮਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ TV ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1385/25। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 132 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਲਿਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਸਾਡੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਪੱਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਰ ਕਦੀ 3500 ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੌਂਦਾ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲਬ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰ ਕੀਤਾ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ये वापडा हुकाम की बदमाशियाँ ज़रा रखी हमने स्क्रीन पर भी रखेंगे। किसी एक बड़ा आसान हल है कि आप अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए किसी के ऊपर झूठी FIR दे दें। वज़ीर आला साहब आपने इदारे बना दिए हैं, लेकिन एक जुल्म है जो साहिवाल की हद तक मैं बात करूंगा, मुझे बाकी तो नहीं पता, चुके हमारे पास जिम्मेदारियां साहिवाल की हैं। साहिवाल में आजकल ये सरकारी इदारों में जो अफसरान हैं ये बेलगाम घोड़े हैं, जिस पे जब चाहे एक आसान बहाना है कि आपने सरकारी काम में मुदाखलत की FIR हो गई, आपने बिजली चोरी की आप पर FIR हो गई। एक जगह पर बिजली का कनेक्शन ही चल नहीं रहा, ट्रांसफार्मर मौजूद है, मीटर मौजूद है, खाली बिल आ रहा है, जो फिक्स यूनिट डाले जाते हैं कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते वो तो आ रहा है। अच्छा,
तो एक FIR दे दी अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए, एक सरकारी अफिसर को या एक शहरी को कौमी मुजरम बना दिया गया है। ये कारकर्दगी है, शर्म आ रही होगी जो मैपको के अफसरान हैं उनको, मेरी बात तकलीफ भी पहुंचाएगी कि ये जो बेलगाम घोड़े हैं इनको लगाम डालें। ये जो मकामी शहरी हैं, जो साहिवाल के शहरी हैं, बासी हैं लोग, अदालतों में हम लोग देखते हैं अदालतें रिलीफ देती हैं, ये मुझसे अदालतें रिलीफ दे देती हैं, लोग जाते हैं बेचारे सताए हुए कि हमारे खिलाफ FIR होगी बिजली चोरी की। खुदारा लोगों को कौमी मुजरम ना बनाएं। मुल्तान के पीपल्स कॉलोनी रोड पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कूड़ा कलेक्शन पॉइंट शदीद ताफुन और गंदगी का सबब बन गया, जिससे अहले इलाका का जीना दो भर हो गया है। लियाकतपुरा, जफर कॉलोनी, फैसल टाउन के मकीनों और कारोबारी अफराद ने चौधरी इफ्तिखार एडवोकेट और मियां जिशान एडवोकेट की क़ियादत में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि ये पॉइंट फौरी तौर पर शहर से दूर मुंतकिल किया जाए। शहरियों का कहना है बरसात के मौसम में बदबू से सांस लेना मुश्किल हो चुका है। एहतजाज में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील की गई। ने सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव लिया है जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जिस तरह बाहर के मुल्कों में जो कूड़ा करकट के डिपोज होते हैं वो शहर से बाहर बेसिकली प्लान किए जाते हैं ताकि जो शहर के लोग हैं वो तकलीफ से ना गुजरें। अब इधर बिहाड़ी के अंदर जो इन्होंने डिपॉजिट बनाया है वो बिल्कुल आबादी के दरमियान बनाया है। बारिश होती है तो एक ताफुन सा फैल जाता है, स्मेल सी होती है, मच्छर बढ़ रहे हैं, मक्खियाँ बढ़ रही हैं और वबाएँ फैल रही हैं। तो हकाम अदालत से यही गुजारिश है कि इस जो डिपो को है सिटी से बाहर भेजा जाए। जिला पंजाब मरीम नवाज साहब ने काम शुरू किया था। ये शुरू पे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि अच्छा इनिशिएटिव है, पंजाब की आवाम को इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बिहाड़ी एक खूबसूरत एक छोटा शहर है, खूबसूरत में ये सफ़े अव्वल भी जा रहा था, लेकिन बिहाड़ी के अंदर ये साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम ने जो गंद डाल दिया है, रोड को ख़राब कर दिया है। रोड के साथ साथ इन्होंने जो कचरे कुंडी के जो एक स्कीमें लगा दी हैं, आने जाने लोगों को इसकी बदबू से प्रॉब्लम हो रही है, लोग उसका शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना जरासीमों की वजह से शिकार हो रहे हैं। गुजरांवाला में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर जमात इस्लामी गुजरांवाला की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक तमाम शुरका ने हाथों में जमात इस्लामी के परचम उठाए हुए थे और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया पेट्रोलियम मसनूआत, चीनी की कीमतों को फौरी कम किया जाए। मुजाहरे की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी गुजरांवाला मजहर हुसैन रदावा ने की। मेलसी में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया तहसील पार्क इंतजामिया की नाअहली की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर, टूटे झूले और शिकस्ता दीवारें इंतजामिया की अदम तवज्जोही का सबूत है। इसी पर मजीद जानते हैं नुमान नवाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील पार्क मेलसी में, जो कि खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। झूले, वॉकिंग ट्रैक और जो है मुख्तलिफ जो है इनकी जो बैठने की जगह थी वो टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पे इस वक्त जो है कूड़ा क्रिकेट जो है वो उसका जो है मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सही कह रहे हैं। पहले जब ये पार्क बना था बड़ा ही खूबसूरत था, बैठने की जगह भी अच्छी थी और अच्छा यानी कि एक तफरीह का मकाम था। अब तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बच्चे खेलते हैं, जानवर वगैरह। तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी यहाँ पे यानी कि तवज्जो नहीं है। तो हम जो DC साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पेशल यहाँ पे फंड रखें और इसका जो काम है वो पूरा कराएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी का सुना, उनका यही मुतालबा है कि इस पार्क के बारे में भी कोई सोचा जाए। जहाँ पर AC हैं और असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और जो है म्यूनसिपल कमेटी में जो CO हैं उनसे और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से इनकी अपील है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए और इसको जो है ना दोबारा से जो है बहाल किया जाए। जी गुजरांवाला के थाने ओड़क के इलाके में CCD ने नाकाबंदी के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक डाकू, 31 मुकदमात में मतलूब जफर और 28 मुकदमात में मतलूब उसामा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग की, जिस पर एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक विर्क के साथ पुलिस के नारवा सलूक और बदतमीजी के वाक़े पर तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोटा आवास ने शदीद मजम्मत करते हुए मुतफिका तौर पर मजम्मती करारदाद मंजूर की है।
साहिवाल DHQ टीचिंग अस्पताल के MS की मौजूदगी में शोबा अल्ट्रासाउंड के डॉक्टरों की मुस्लिम लीग नून के MPA नवीद असलम खान की फैमिली के साथ बदतमीजी सामने आई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ मकामी MPA नून लीगी MPA के साथ उनकी फैमिली के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में। जो टीचिंग हॉस्पिटल है साहिवाल का, वहां पर मैं अपनी वालदा को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गई हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अब जो हॉस्पिटल की कारकर्दगी है वो बेहतरीन हो गई है, क्योंकि मैडम मरियम इनके ऊपर बहुत तवज्जो दे रही है। यहाँ तक कि उन्होंने भी अपना एक MRI वो अपने सरकारी अस्पताल से कराया। तो उसी को देखते हुए मैंने अपनी वालदा को मैं लेकर गई, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस जो अल्ट्रासाउंड रूम था वो आप सोच नहीं सकते कि वहां पे क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले जब हम वहां पे गए हैं तो जो डॉक्टर साहबा थी उनका तो मिजाज ऐसा था कि वो लग रहा था कि वो मेरे पे एहसान कर रही है अल्ट्रासाउंड करके। खैर मैंने इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा कि जी यहाँ पे एक बेडशीट यहाँ पे बिछाएं, गंदी है सारी जगह। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई बेडशीट नहीं। तो इतनी देर में एक आदमी ने एक खिड़की पे पुराना एक पर्दा लटक रहा था, कोई बेडशीट टाइप, उसने वो खींचा, उसकी बेडशीट बना के वहां पे रख दी। उसमें भी मैं नहीं बोली। तो मेरी वालदा जिससे हम लेटने लगी हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सीधा ऐसे नहीं लेट सकती, नीचे मेरे कोई पिलो दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई पिलो है तो आप मुझे दे दें। तो उन्होंने बड़ा तंजिया डॉक्टर ने कहा कि जी हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे पास पिलो है, ना हमारे पास शीट्स हैं। अगर आपको इतनी जरूरत है तो आप अपने घर से ये सब चीजें लेके आए। तो वहां पर जो गैर मुतल्लिका अफराद थे, जो मर्द थे, वो आके सामने खड़े हो गए। तो इसके बारे में मैंने उनको ये बात कही कि जी इन आदमियों को हटाएं। तो जिसके ऊपर उन्हें कोई कान नहीं धरे कि एक खातून का अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसमें ये वाला जो सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, आखिर ऐसा क्यों है? टिश्यू पेपर नहीं है, जेल को साफ करने के लिए उन्होंने कहा कि जी आप अपने दुपट्टे से साफ कर लें, यहाँ कोई टिश्यू नहीं। तो मैंने उनसे ये बात कही कि मैडम मरियम इतने इनिशिएटिव ले रही हैं, तकरीबन आपको महीने का सैनिटेशन का 1 करोड़ 40 लाख रुपया मिलता है, वो उसका आपके पास एक टिश्यू पेपर भी नहीं है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई चीज नहीं, इस पूरे अस्पताल में कुछ नहीं है। हम अपनी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वो खुद एक आम हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करवाने चली गई हैं, तो हम तो उस चीज को देख के गए थे कि एक खातून का जब इस टाइम अंदर प्रोसीजर हो रहा होगा, उस वक्त गैर मुतल्लिका अफराद अगर अंदर दाखिल हुए हैं और उधर खड़े रहे हैं, देखते रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अंडर ट्रेनी टीचर जौन सी डॉक्टर्स हैं, वो किस हैसियत में आपके मुस्तकबिल का फैसला कर रही हैं, वो आपके टेस्ट कर रही हैं, उनके टेस्ट को कौन ऑथेंटिक माने? कि जब उनसे फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया कि सफाई और ये बेड शीट्स और ये टिश्यू जो एक नेसेसिटी होती है अल्ट्रासाउंड के बाद के जेल को साफ करने के लिए, तो वो पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप अपने दुपट्टे से साफ कर लें। ये कोई पहला वाकया नहीं है ऐसा कि ये तो एक मतलब MPA थे जिन्होंने आवाज़ उठा ली। सादा आवाम जो सादा लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल में बदमाशियाँ अरूज पर हैं। बात करते हैं इसकी गायनी वार्ड की, तो गायनी वार्ड में जो ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है उसकी हमने भी मुतअद्दिद बार शिकायत की हैं MS साहब को भी और मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को भी, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। मुबैना तौर पर ये गुंडा गर्दी पर उतरे हुए हैं यंग डॉक्टर, उसमें बदतमीज़ी रोज़ाना का मामूल है टीचिंग हॉस्पिटल में। मरीज़ों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ मतलब बेज़ाब्तगियाँ मुतअद्दिद, कैंटीन पे डबल रेड, इसके हवाले से भी हमने MS को आगाह किया कि MS साहब आपकी टीचिंग हॉस्पिटल में ये मामला हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका ऐसा निक़दाम है, महकमा सेहत पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन इनका किबला दुरुस्त नहीं किया गया अभी तक। ये बदतमीज़ियाँ इनकी जारी हैं। अगर फंड ही से काम चलाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को फंड दे दें, चलें किसी बंदे की सुनाई तो हो सके, भेड़ बकरियों जैसा जानवरों जैसा सलूक तो ना हो। सहूलियात का फुकदान है, कहाँ चले गए अरबों रुपए के फंड? जो सिक्योरिटी गार्ड की कभी शिकायत है, कभी पार्किंग एरिया की शिकायत है,
الٹرا ساؤنڈ کی, ایکس رے ڈپارٹمنٹ, لیبارٹری سے لوگوں کا بلڈ فروخت کرنے کے انکشافات ہیں. تو یہ کیا کارکردگی ہے ایم ایس صاحب آپ کی؟ تو وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک نظر کریں ٹیچنگ ہاسپٹل پر. یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ مسیح کے روپ میں بھیڑیے بنے بیٹھے ہیں. تو خدا را اگر یہ تو ایک ایم پی اے صاحب ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے آواز بلند کر لی. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ٹیچنگ ہاسپٹل کی. امید کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ اس پہ نوٹس لیں گی, صاف شفاف انکوائری کرا کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی. دینا کے علاقے نیو جنگ میں آوارہ کتے کے حملے میں گلی میں کھیلتا 2 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا, جسے چہرے پر گہرے زخم آنے پر فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا. نوجوان کی بروقت مداخلت سے بچے کی جان بچ گئی. آوارہ کتوں کی الغاز سے شہری خوف و ہراس کا شکار ہے اور روزمرہ آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. اہلیان علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور آوارہ کتوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. دینا کی تحصیل سہاووں کے نواحی علاقہ کوہالی پھوڑیال, جہاں حالیہ طوفانی بارشوں سے زندگی کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. نالا بنا پل دونوں طرف سے بند کر دیا گیا, جبکہ روڈ لینڈ سلائیڈنگ کی نظر ہو کر مکمل تباہ ہو گئی ہے. اسی پر مزید اپڈیٹ کریں گے میاں ذوالفقار. جی جڑیاں بارشاں ہوئی ہیں سرکار, بہت نقصان ہو گیا ساڈا. غریب آدمی سا, مال ڈنگر مر گیا, رڑ گیا ہے. بجلی بھی کونی, پانی نہیں کمی ہے بہت. کوئی بندہ ساڈے در نہیں آیا جی. غریب آدمی ہر شہر رڑ رڑ گئی ہے, کوٹھا پٹھا ٹہ پیا, پانی کی بہت قلت ہے, بہت نقصان ساڈا ہو گیا ہے. کوئی گورنمنٹ نے بندہ نہیں آیا, وہ اگے اپیل اسی کریے کہ ساڈا نقصان تک سونا آ. تحصیل سہاوا کا علاقہ کوہالی پھڑیال, جہاں حالیہ بارشوں نے زندگی کا نظام مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے. سڑکیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں. گزشتہ 3 دن سے بجلی بند ہونے کے ساتھ موبائل سروس اور انٹرنیٹ مکمل طور پر معطل ہے. پینے کے پانی کی شدید قلت نے عوام کو ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. علاقہ مکین انتظامیہ کی جانب سے امداد کے شدت سے منتظر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تاحال کسی بھی حکومتی نمائندے یا ضلعی انتظامیہ کا کوئی فرد ان سے رابطے میں نہیں آیا. جی. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی کسان اتحاد کے وفد سے ملاقات میں بجلی کے بلوں سے متعلق مسائل پر گفتگو ہوئی. کسان اتحاد نے بلوں میں ترمیم کی ضرورت پر زور دیا, جس پر لیسکو نے ہدایت کی کہ تمام ترامیم 5 اگست سے قبل جمع کرائی جائیں. وفد نے واجبات کی جلد ادائیگی کی یقین دہانی کرائی, جبکہ چیف ایگزیکٹو نے کسانوں کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی. جماعت اسلامی لسبیلا کے سابق امیر مولانا عبد المالک رونجو نے بیلا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, لسبیلا سمیت بلوچستان بھر کی عوام غربت, پسماندگی اور بے روزگاری کا شکار ہے. صوبائی امیر جماعت اسلامی ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی قیادت میں 25 جولائی کو کوئٹہ سے اسلام آباد عوامی حقوق کے لیے لانگ مارچ کریں گے. اکثر نوجوانوں سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میرا چاچا, ماموں, بھتیجا, کزن وہ سرکاری نوکری پہ ہیں. ہمیں دھمکی ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کا تبادلہ کیا جائے گا. کے اوپر ہم غلام بنے ہوئے ہیں, تبادلے کے اوپر ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اس لیے لسبیلا کے لوگوں کو اور بیلا کے میں نوجوان سے یہ گزارش کروں گا, بارہا اس کی گزارش کو میں بارہا کہتا رہوں گا کہ خدا را اٹھے, اپنے حلقے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کا سوچے. انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے تو کسی مائے کی لال کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے, ہمارے حقوق کو سلب کرے. ہمارے سول اسپتال کے اندر ضروریات اشیاء موجود نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. حیدرآباد میں آر کے ایس ٹیکوانڈو اکیڈمی کے زیر اہتمام ماسٹر ندیم ٹیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں حیدرآباد, کراچی, نوابشاہ, میرپور خاص کی ٹیموں نے شرکت کی. مہمان خصوصی انٹرنیشنل ریفری ماسٹر ندیم احمد دیگر مقررین نے حیدرآباد میں ٹیکوانڈو ٹیلنٹ کو سراہتے ہوئے کہا, کھلاڑیوں کو ابھرنے کے لیے مزید محنت درکار ہے. چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن طلحہ ٹیکوانڈو, دوسری ایس او ایس اکیڈمی حیدرآباد, تیسری اجمل اکیڈمی میرپور خاص, چوتھی مارکور اکیڈمی کراچی نے حاصل کی. اختتام پر مہمانوں اور آفیشلز میں اجرک, شیلڈ اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.